मेरे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, मतलब किसने की थी या की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी सदस्य के अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी सदस्य की प्रथम बैठक, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस संविधान मतलब किस संसदीय सदस्य चुने गए थे? संसदीय सदस्य चुने गए थे, ऐसा बोला है। तो पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंट से या तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो इसका आंसर है बम्बई प्रेसिडेंट से भारतीय संविधान में निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान बनाने में कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर क्या 7 है कि 9 है कि 12 है कि 15 है? तो इसका आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर 12 है। 11वीं बैठक 26 नवंबर को हुई थी और 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी 12वीं बैठक। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की किस अधिनियम में मतलब प्रावधान किया गया था? तो आप इसका आंसर क्या रेगुलेटन एक्ट 1773 है कि पिट का भारत अधिनियम 1784 है कि चार्टर एक्ट 1813 है कि चार्टर एक्ट 1833 है? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है मुझे। तो इसका आंसर क्या, फूलों की खेती, पहला है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमिलॉजी। तो फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, और फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और फलों की खेती पोमोलॉजी, फलों की खेती पोमोलॉजी होती है, जबकि सब्जियों की खेती को हम हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? पहला आंसर है हाइड्रोमीटर से, दूसरा है ब्यूटीरोमीटर से, तीसरा है लेक्टोमीटर से, चौथा है थर्मामीटर से। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर सी है, लेक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? केंद्र में कौन सा सदस्य एक्ट था जो केंद्रीय द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1961 एक्ट का एक्ट या 1917 का एक्ट कि 1919 का एक्ट कि 1915 का एक्ट? तो इसका आंसर है 1919 का एक्ट, द्विसदनीय विधायिका लाया था। अगला क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? भारत को संविधान देने का प्रस्ताव भारत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 के 22 जनवरी 1947 के 20 फरवरी 1947 के 26 जुलाई 1946। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव कि महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान में प्रस्तावना देश प्रस्तावना का था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी नदी है? आरंभिक वैदिक काल में सबसे ज्यादा वर्णन उसका सबसे ज्यादा वर्णन है। तो क्या सिंधु नदी है, क्या सरस्वती नदी है, कि गंगा नदी है, कि सतलुज नदी है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी, जिस चीज का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक काल साहित्य में। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कौन सा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसमें कौन सा सदस्य नहीं है? तो विलियम वुड्स, कि पैथन लॉरेंस, कि स्टेफर्ड क्रिप्स, कि ए बी अलेक्जेंडर। कौन सा है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथन लॉरेंस भारतीय सचिव थे, और ये था ही पैथन लॉरेंस थे उसमें शामिल, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और ए बी अलेक्जेंडर थे, जबकि विलियम वुड्स इसके सदस्य नहीं थे। मेमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, कि हाथी का? तो इसका आंसर है हाथी। हाथी का पूर्वज मेमथ है मेमथ है जो विलुप्त प्रजाति है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने 1946 में कहा था कि आप सरकार बनाइए, तो अंतरिम सरकार उसने बनाने की सलाह दी थी। तो उनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम राधाकृष्णन, के जगजीवन राम। तो जगजीवन राम थे जो श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और डॉक्टर मतलब सी राजगोपालाचारी जो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कोई भी अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जयते में जय पूरा है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, कि मुंडक उपनिषद से? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल कितना होता है? तो पहला आंसर है 131 लीटर, 169 लीटर, 179 लीटर, के 201 लीटर? तो इसका आंसर है 169 लीटर। 158.96 ऐसा लगभग लीटर होता है, तो हम कैसे 169 लीटर कहते हैं, कह सकते हैं। सूची 1 का सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें लोग कहा है कि सही उत्तर चुनना है। पहला सूची 1 में पहला है और सूची 2 में मतलब 2 में है। एनीमोमीटर पहले में है, के सामने भूकंप है। सिस्मोग्राफ वायुमंडलीय दाब है। बैरोग्राफ वायु दाब, या हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो हमें सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं, तो उनमें जो हमें आता है उसको पहले लगाते हैं। जैसे सीस्मोग्राफ है तो भूकंप, तो सीस्मोग्राफ भूकंप से लगा दें। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है तो हाइड्रोमीटर आर्द्रता को नापते। अब ऐसा आंसर देखो, अगर ऐसा मिल रहा है तो वो सही होगा। दूसरे का पहला ये है, और चौथे का चौथा। दूसरे का पहला और चौथे का चौथा, ये हमारा सही है, तो आंसर डी सही है। अगला है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से सब जो मंत्र है किस ग्रंथ में है? कुछ आंसर है भगवद गीता, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है मनुस्मृति।
तो हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। थैंक यू।